हरे कृष्णा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने चेहरे पर देसी घी का उपयोग कैसे करें बिल्कुल सही तरीके से। और इसी वीडियो में मैं सारे के सारे तरीके आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने चेहरे पर घी का उपयोग कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले कैसे करें, ड्राई स्किन वाले कैसे करें। घी लगाने के बाद में अगर आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो उसको आप कैसे हैंडल करें, सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो में। लेकिन वो जानकारी देने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि सारी की सारी जितनी भी मेरी वीडियोस आए उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट ले लेता हूँ, आप लोगों का पढ़ना उसको बहुत आवश्यक है। कमेंट यहाँ पर क्या है, मुकेश, सही कहा सर। ये कमेंट है, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि एक पेशेंट ने मुझे कमेंट किया है कि उनका पूरा चेहरा काला हो गया था, उसके बाद में उन्होंने घी लगाया और घी लगाने के बाद में उनका चेहरा साफ हो गया। उसी वीडियो के नीचे एक कमेंट है, इन्होंने कहा है सही कहा सर, उनको कहने से समझ नहीं आएगा। यानी कि मैंने इसमें कहा था कि अभी भी बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखने के बाद भी अभी भी वो स्टेरॉइड क्रीम लगा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था कि उनको समझ तब आएगा जब 5-6 साल बाद उनकी स्किन बद से बदतर हो जाएगी। चलिए, सही कहा सर, उनको कहने से समझ नहीं आएगा, जब लास्ट में बुरा हाल होगा तब समझ आता है सबको। मेरे साथ 5 ईयर पहले यही हुआ था। मैंने आपकी वीडियो देखी, घी लगाया, घी नहीं लगाया, सोचा कुछ नहीं होता घी से, और कोकोनट और कंटिन्यू क्रीम लगाती रही और लास्ट नवंबर में मेरा फेस बहुत काला हो गया, मैं बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। तब फिर आपकी वीडियो देख के घी लगाना शुरू किया, सोचा ये अब लास्ट बच गया, अभी ट्राई कर लूं। और सर मैं मार्च 3 से घी लगा रही हूँ, सलाइवा कोकोनट लगा रही हूँ, मेरा फेस 95% ठीक हो गया। सभी बोलने लगे कि क्या यूज कर रही है, फेस तो साफ हो गया, ग्लो भी आ गया है। और लास्ट 2 मंथ में नीम जूस, चिया सीड और पनीर भी खा रही हूँ। जल्दी ही मेरी 5% भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, सब आपकी वजह से हुआ। काश मैंने पहले 4 साल पहले बात मान ली होती तो मेरे इतने पैसे खराब नहीं होते। मैंने पीलिंग भी करा ली थी, डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं होगा, पर थैंक यू सो मच सर। अब देखिए, इनको डॉक्टर ने बोल दिया था पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं होगा। अब 4 साल पहले मेरी ये वीडियो देख रही थी, अभी 2-3 दिन पहले कमेंट इन्होंने किया है 2024 में, जून के महीने में ही इन्होंने मुझे कमेंट किया है। यानी कि लगभग 2021-2022 से 4 साल हो गए ना, तो 2021 से मेरी वीडियो ये देख रही है, हो सकता है 2020 से मेरी वीडियो देख रही हूँ। उस समय भी मैंने हमेशा आपको बोला है कि घी लगाना चेहरे पर सबसे उत्तम होता है। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आप में से अभी भी कई लोग मेरी ये बात नहीं मानेंगे, है ना। जब उनके साथ में ये चीज गुजर जाएगी, हो जाएगी, तब वो उनको मेरी बात समझ आएगी। चलो, जैसे इन्होंने सोचा ना कि अभी लास्ट बचता है ठीक होना, अब डॉक्टर के पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेजर कर लिया, पीलिंग कर ली, क्रीम लगा ली, अब तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है ना। चलो घी लगा के देख लेते हैं और उसके बाद में घी क्या चमत्कार करता है वो इनसे पूछिए आप। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, जो लोग घी लगा रहे हैं वो घी का उपयोग कैसे करें। हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आपके प्रश्न है। घी कैसा होना चाहिए, देसी घी होना चाहिए, देसी घी किसको बोलते हैं। अच्छा, भैंस का घी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में कहा है भैंस का घी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो आपके घर का बना हुआ होना चाहिए। देसी गाय का देसी घी आप चेहरे पर लगा सकते हैं, वो आपके घर का बना हुआ होना चाहिए, मतलब उसमें प्योरिटी हो। ये चीज़ आप श्योर करें कि वो प्योर घी हो, उसमें कोई भी मिलावट ना हो, किसी प्रकार का कोई तेल उसमें मिला हुआ ना हो, केवल और केवल वो प्योर घी हो। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप घर बना लें। मेरे पास खुद का ये घी उपलब्ध है जो कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन देता हूँ मीशो से, पर फिर भी ये घी देने से पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप घर पर ये घी बना लें, देसी घी गाय का खुद बना लें आप, ठीक है। अब क्या भैंस का घी असर नहीं करेगा? भैंस का घी बिल्कुल असर करता है, लेकिन अगर आप देसी गाय का देसी घी लगाते हैं वो 3 गुना रफ्तार से आपके चेहरे पर असर करेगा। ये जो घी है इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है, उसका जो बायो लिंक होता है उसमें भी ये घी का लिंक है। तो घी आप समझ गए, अगर देसी गाय का देसी घी लगाते हैं तो वो बहुत फास्ट असर करेगा। भैंस का घी लगाते हैं असर वो भी करेगा बट स्लो असर करेगा, ठीक है। अब आप में से कई लोग ये डरते हैं यार स्किन ब्लैक हो जाएगी हमारी। मैं आज ही पेशेंट से बात कर रहा था, वो कह रही थी कि 3 महीने बाद मेरे घर में शादी है, मेरी स्किन ब्लैक हो जाएगी। वो जो 3 महीने स्किन ब्लैक होती है उससे मुझे डर लगता है। देखिए, एक बार तो आपको इस प्रोसेस से निकलना ही होगा। अगर आपने क्रीम लगा के आपकी स्किन सेंसिटिव कर ली है, खराब कर ली है, तो एक बार आपको इस प्रोसेस से निकलना होता है।
जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी स्किन कितने लंबे समय तक ब्लैक होगी। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने क्या खा रहे हैं, कैसा सो रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका स्ट्रेस फैक्टर क्या है। इट मीन्स अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, जो भी मैंने आपको बताया है उसको रूटीन वाइज फॉलो कर रहे हैं, अपना विटामिन सी और प्रोटीन का ध्यान रख रहे हैं, डेफिनेटली आपका जो कालापन है वो जल्दी ही आएगा और जल्दी चला जाएगा। मतलब आपकी स्किन की हीलिंग पावर पर, आपकी जो हीलिंग पावर है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कालापन कितने लंबे समय तक रहता है। बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कालापन 3 महीने 6 महीने रहता है, अदरवाइज तो 15-20 दिन 1 महीना कालापन रह के वो ऊपर की लेयर उतर जाती है और पिगमेंटेशन आपका ठीक हो जाता है। ठीक है, जितने भी चेहरे पर आपको काला हुआ है घी लगाने से, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगला हम पूछते हैं कि कब लगाना है। रात को सोते हुए लगाना है देसी घी। कैसे लगाना है? 2 या 3 ड्रॉप आप ले लीजिए हाथ में और हल्के हल्के इसको रब नहीं करना, बस हल्के हल्के इसको ऐसे करके लगा लीजिए और हो गई छुट्टी। ठीक है, अगर आप चाहें तो बहुत हल्के से, जैसे बेबी बच्चों की स्किन के साथ हम कुछ करते हैं, रगड़ते तो नहीं है, हल्के हाथ से मालिश करते हैं, तो इस तरीके से आप स्किन को इस तरह से कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। और क्यों लगाना है घी? क्योंकि घी आपकी स्किन को रिपेयर करता है और घी से अच्छा इस पूरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो कि आपकी स्किन को हील कर दे, आपकी त्वचा की जो खराब स्किन है ना उसको हील कर दे। यकीन मानिए, पिछले 4-5 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे अभी तक किसी एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया जिन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने ये चीज़ लगाई थी और मेरी इससे स्किन ठीक हो गई, स्टेरॉइड क्रीम से जली हुई स्किन मेरी ठीक हो गई है। कोकोनट ऑयल के बारे में आता है कि वो लगाया हमने ठीक हो गया, लार के बारे में आता है कि ये लगाया हमने ठीक हो गया, देसी घी के बारे में आता है कि ये लगाया ठीक हो गया, बाकी सब यही आता है कि मैंने ये चीज़ लगाई थी खराब हो गया, ये चीज़ लगाई थी खराब हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑयली स्किन वाले लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। 1 ड्रॉप लेनी है बस आपको, है ना, उस 1 ड्रॉप को ही रात में लगाना है। पहले चेहरे को वॉश कर लीजिए साबुन से। ठीक है, बहुत महंगा साबुन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जितना महंगा आप साबुन खरीदेंगे उतना ही वो तेल चेहरे पर छोड़ देता है, चिकना चिकना हो जाता है वो चेहरा, है ना, देखा होगा आपने, तो मतलब छूटता नहीं है। मुझे तो बड़ा अनकंफर्ट फील होता है जब तक पूरी तरह ड्राई ना हो जाए स्किन, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चेहरा धो रखा है, बंधा बंधा लगता है चेहरा। तो कोई भी 10, 15, 20 रुपए का साबुन आप ले लीजिए, उससे चेहरे को वॉश कर लीजिए घी लगाने से पहले, और जब आपका चेहरा सूख जाए उसके बाद में 1 उंगली से बस 1 ड्रॉप घी लगा लीजिए आप, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पिंपल्स अगर आपको निकलते हैं, अब इसमें मैं बताता हूँ कि आपको घी किस तरह से लगाना है। वीडियो का मेन टॉपिक मेरा ये था। तो घी आपको लगाना है, एक तो डायरेक्टली आप घी लगा सकते हैं अगर आपको कोई साइड इफेक्ट घी का नहीं हो रहा है, तो साइड इफेक्ट भी नहीं है तो इफेक्ट होता है। आप डायरेक्टली चेहरे पर घी लगाएं जैसा कि आपको इसमें प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, और अगर आपको दाने निकल रहे हैं घी लगाने से, तो आप इस घी में अम्बा हल्दी मिक्स करके लगा सकते हैं। अम्बा हल्दी, जंगली हल्दी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अम्बा हल्दी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, जंगली हल्दी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर मिल जाती है आराम से, उसको आप मंगा लीजिए, उसको मिक्स करके आप इसमें लगाइए, आपको दाने नहीं निकलेंगे। तीसरा तरीका ये है कि मैंने बताया था कि बर्फ के 2-3 टुकड़े ले लीजिए, एक कटोरी में डाल लीजिए बर्फ के 2-3 टुकड़े, उसमें 1 चम्मच घी डाल लीजिए और इस घी को चलाते रहिए। ठीक है, और इस घी को चलाने के बाद में अपने चेहरे पर लगा लीजिए उस तरीके से। इस तरीके से आप चेहरे पर लगाएं घी, आपको दाने नहीं निकलेंगे। चौथा तरीका ये है, मैंने बताया था घी को वॉश करना। आप एक काम कीजिए, घी को वॉश करने का तरीका ये है कि एक कांसे की थाली लीजिए और एक कांसी का लोटा लीजिए। हमारे सभी के घरों में होता है ना, गांव में तो होता ही होता है। तांबे का भी ले सकते हैं, कांसी का भी ले सकते हैं, और जिसके पास में नहीं है वो स्टील का भी ले सकते हैं। स्टील की थाली और स्टील का लोटा, कटोरी भी ले सकते हैं, गिलास भी ले सकते हैं। उसमें सिंपल पानी आपको डालना है, उसमें घी डालना है और उसको चलाते रहिए, कम से कम 100 टाइम उसको चलाइए। उस पानी को बाहर निकाल लीजिए और फिर से दूसरा पानी डाल के उसको फिर से चलाइए। तो आपने ये घी को 2 बार धो दिया, और 2 बार ही आपका सफिशियंट है, आपको 100 बार धोने की जरूरत नहीं है ना। एक बार आपने पानी डाला, उसको चलाया 100 बार, ये हो गया 1 टाइम। आपने दोबारा उसमें पानी डाला, पुराना पानी निकाल के उसको फिर 100 बार चलाया, ये हो गया 2 टाइम घी को धोना। तो इस तरीके से आप 2 बार धोइए, उस तरह से आप घी को लगाइए, आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 4 तरीके हो गए। 5वां तरीका ये हो गया जो कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आज ही मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ आई थी कि हम ऐसा भी पेशेंट को लगाने के लिए बता सकते हैं जिससे कि उसको बेस्ट इफेक्ट मिले। आप घी को वॉश कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, उसमें आप अम्बा हल्दी मिला लीजिए और उसको बर्फ के जो टुकड़े हैं उसमें डाल के उसको चलाइए और उसको चेहरे पर लगा लीजिए। और मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा आपके चेहरे पर, लेकिन लंबा प्रोसेस है, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट ही लगा लीजिए, डायरेक्ट लगाने पर ही बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बट जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा है घी लगाने से, वो ये तरीके ट्राई कर सकता है और यकीन मानिए आपकी पिगमेंटेशन 100% खत्म होगी। अगर सूर्य की वजह से आपको हुई हो, आपने पीलिंग करा ली है उसकी वजह से खराब हो गया हो, कोई स्टेरॉइड क्रीम लगा लिया है उसकी वजह से खराब कर लिया हो, यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपके
चेहरे को बर्बाद करने में रेस्पॉन्सिबल है तब, यानी कि कोई बाह्य कारण, किसी बाहर की वजह से आपका चेहरा खराब हो गया, फेशियल करा लिया था उसकी वजह से खराब हो गया, फेशियल करा के धूप में निकल गया उसकी वजह से खराब हो गया, देसी घी से 100% ठीक होगा। बस अंदर के खाने का ध्यान रखिए कि आपकी हीलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, शरीर में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिनका अंदर की वजह से है उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा और उनका पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।